पहले थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय 23वां वचन हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। सबसे पहले लिखा शांति का परमेश्वर। परमेश्वर मुझे और आपको शांति देने वाले हैं। शांति केवल परमेश्वर की ओर से है। जिस व्यक्ति पर शांति है उसको नींद आते हैं। जिस व्यक्ति पर शांति है वो व्याकुल नहीं रहते हैं। जिस पर शांति है तसल्ली है। भोजन खाने में मजा आते हैं, सोने में शांत रहते हैं क्योंकि परमेश्वर की शांति है। जिस व्यक्ति को शांति नहीं है परमेश्वर के साथ उसको रिलेशन नहीं। जिस व्यक्ति को शांति नहीं इसकी पहचान है परमेश्वर के साथ उस व्यक्ति को रिलेशन नहीं है। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ आकर डीप रिलेशन रखें, आप परमेश्वर की शांति में जीवन बिताएंगे। यहां पे लिखा है शांति की परमेश्वर तुम्हें पढ़े। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, आप भी पूरी रीति से तुम्हें पवित्र ठहराए। शांति की परमेश्वर तुम्हें पवित्र ठहराए। परमेश्वर हमसे चाहते हैं जैसे हम परमेश्वर की समान होकर हम पवित्र ठहरे। मुझे अच्छा लगा यूथ मीटिंग में पिछले वीरवार को तो 3 पवित्र दाई थे। जैसे परमेश्वर पवित्र वैसे हम भी पवित्र हो। परमेश्वर की इच्छा यही है हमारे प्रति। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड्स विलिंग। नेपाली में क्या कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा। मलयालम में दैवहितम। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे हमारे सामने अच्छे अच्छे खाना है, प्रभु का इच्छा है तो हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। कोई नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म कर देंगे। प्रभु आप पूछेंगे अगर प्रभु का इच्छा है कि नहीं ये खाना, प्रभु की इच्छा क्या है आपके प्रति? बाइबल कहते हैं जैसे परमेश्वर पवित्र हैं हम भी पवित्र हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे इसरा भी एक चाहते हैं जैसे परमेश्वर पवित्र हैं हम भी पवित्र हो जाएं। तो उसके बाद में जो हो रहे सब प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। ब्याह शादी प्रभु का इच्छा है। नौकरी प्रभु का इच्छा है। घर प्रभु की इच्छा है। बच्चे प्रभु का इच्छा है। सब कुछ प्रभु की इच्छा ही होगा। आप परमेश्वर की समान पवित्र हो जाएं, परमेश्वर की समान हो जाएं, परमेश्वर की स्वरूप में आ जाएं, परमेश्वर की स्वभाव में आ जाएं, उसकी बाद में जो है वो सब प्रभु की इच्छा है। जो हमारी जीवन में होगी सब प्रभु की इच्छा ही होगी। लिखा आगे तुम्हारा शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सुरक्षित रहे। पढ़े हिंदी में
भूल जाते हैं क्या? छोड़ना मत बाइबल पढ़ने को, उसे बार बार पढ़ना होते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, शांति की परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के, हमारी प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे हाँ, और निर्दोष और सुरक्षित रहे। पूरी निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारे शरीर को 3 पार्ट हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर, आत्मा, प्राण। प्राण जो है जीवन या प्राण, ये शरीर में वास करते हैं। बाइबल कहते हैं खून में प्राण है, इसलिए खून निकलते हुए मौत हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है कहां पे है? आत्मा कहां रहते हैं? खून में है या मांस में है या दिल में है? कहां पे है बताएं? कहां पे आत्मा? कहां पे? दिल में। आजकल दिल की सर्जरी होते हैं, समझ लो आपका दिल बदला है कि मुसलमान का दिल मिल गया है, तो अल्लाह बैठेंगे आपके दिल में? परमेश्वर की आत्मा आपका शरीर के हर एक अंग में है। हालेलुया। बाल से लेकर नाखून तक परमेश्वर की आत्मा का मस्सा और अभिषेक है। हालेलुया। एक मनुष्य के जीवन में 3 पार्ट है, शरीर और आत्मा, शरीर, आत्मा, प्राण। जो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलते समय आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हम एक ऑर्डिनरी पर्सन है, साधारण व्यक्ति। परमेश्वर चाहते हैं आप असाधारण व्यक्ति बनना है। असाधारण व्यक्ति बनने के लिए क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलना है। जब आपकी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा मिलेंगे, आप यीशु के समान, मैं कहेगी यीशु ही है। यीशु को देखना तो आपको देखे, आपका चेहरा देखे, आपको बोली देखे, आपकी आंखें देखे। एक पुराना ट्रेडिशन चर्च के लोगों को कहे आप यीशु हैं, तो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। यीशु कैसे होते हैं? आप कैसे हो सकते हैं यीशु? नहीं, आप यीशु हैं क्योंकि यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं हम यीशु की समान हो जाएं। जब हम फिलिपियों को पत्र में जैसे मसीह के स्वभाव वैसे हमारे स्वभाव, जैसे मसीह वैसे हम भी, सो हमने मसीह को पाए, मसीह को कबूल की, परमेश्वर की आत्मा हमने पाए, हम मसीह हैं। यीशु को देखना है तो आपको देखें। प्रेतों के द्वारा बड़ी छिन्न चमत्कार हो गई, उसकी परछाई में बीमार चंगे हो गए। आपने देखा कभी परछाई में बीमार चंगे होते? देखा कभी? जो देखा वो हाथ उठाए। नहीं देखा कभी? देखे। रुमाल में छंगे होते हुए देखा? रुमाल प्रभु ये सब हमारे बीच में कर रहे हैं, करने नहीं जा रहे हैं। बाइबल कहती है हमारे शरीर और आत्मा प्राण यीशु मसीह की आगमन तक सुरक्षित रहे। हालेलुया।
आप चाहते हैं ना हमेशा आपका घर आपका रहे? कितने लोग चाहते हैं आपका घर हमेशा आपका रहे? यीशु की आगमन के साथ छोड़ना पड़ेगा। मैं तैयार है, जब यीशु आएंगे उस समय अपनी मकान प्रॉपर्टी छत सब बीजेपी के नाम में लिख के दे देंगे। हम सब चले जाएंगे स्वर्ग में। जिसको दे दें, जो मर्जी ले जाए। बाइबल कहते हैं आप और आपकी धन संपत्ति, आपके बैंक बैलेंस और आपकी सोना चांदी जमीन मकान सब शैतान की कंट्रोल में रहेंगे। आप तो होगा नहीं। यीशु की आगमन में आप चले जाओगे। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की थूली फूके जाएंगे। जो मसीह में सोए वो पगले जी उठेंगे। बाकी हम प्रभु पर भरोसा विश्वास करने वाले, मसीह की समान, मसीह की समानता में, मसीह के स्वभाव में, मसीह की पवित्रताई में, मसीह की जीवन में रहने वाले लोग अपने शरीर बदलकर मसीहों के साथ बादलों में चले जाएंगे। हालेलुया। इस वचन में, इस वचन से हमें शांति मिले, इस वचन की आशा में हम रहते हैं। हमारी मेन बात ये है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे प्राण यीशु की आगमन तक। उसके बाद में नहीं लिखा यीशु मसीह की आगमन तक सुरक्षित रहें। बोलिए मेरे साथ, मेरे शरीर, आत्मा, प्राण यीशु मसीह की आगमन तक सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। यीशु की आगमन के पहले दुष्ट को हमारे जीवन में जगह नहीं देना। हमारे व्यक्ति जीवन में, स्वभाव में, परिवार में दुष्ट को जगह नहीं देना। आपके परिवार में दुष्ट को जगह नहीं देना। पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति को जगह नहीं देना। चाहे कोई भी हो, सास हो, ससुर हो, चाहे कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, सहेली हो, भाभी, कोई भी हो, पति पत्नी के रिलेशन के बीच में किसी व्यक्ति को जगह नहीं देना। समझ आ गए? इसी तरह आप और मसीह के बीच में, आप और यीशु को बीच में किसी को जगह नहीं देना। आप और यीशु को बीच में यदि कोई भी व्यक्ति आए, डट हो जाते हैं, डट हो जाते हैं। कई बार सुंदर मुंडा खुली बनकर आएंगे मसीह और आपके बीच में, आपको मार देंगे, जिंदगी बर्बाद करेंगे। मसीह और आपके बीच में धन आएंगे, पैसे आपको खत्म करेंगे, बर्बाद करेंगे। मसीह और आपके बीच में गंदे आदत और स्वभाव कुछ भी है, वो आपको मसीह से अलग करेंगे, प्रभु से अलग करेंगे। इसलिए यहाँ पे पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया में वेरी स्ट्रिक्टली कहते हैं यीशु मसीह की आगमन तक, यीशु की आगमन तक आपके शरीर, आत्मा, प्राण सुरक्षित रहना है। हालेलुया। अब समझ आ गई हम क्यों आपको फोर्स लगाते हैं, हम क्यों आपको धक्का देते हैं। आओ आओ चर्च में सेवा करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। क्यों क्यों हम आपको जोर लगाते हैं? हमारी आग्रह, हमारी इच्छा है यीशु मसीह में हम आपको जन्म दी। आप हमारी आत्मिक संतान हैं। यीशु में हम आपको जन्म दी। आप बर्बाद होना हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं आप बर्बाद हो जाएं। हम चाहते हैं आप प्रभु में सिद्ध होना। हम चाहते हैं प्रभु में परफेक्ट होना। हम चाहते हैं मसीह के संग रहना। हम चाहते हैं यीशु में रहना। हम चाहते हैं मसीह के स्वभाव में रहना। हम चाहते हैं यीशु मसीह में आप सुरक्षित रहना, आपका शरीर, आत्मा और प्राण।
आपकी शरीर आत्मा प्राण यीशु की आगमन तक सुरक्षित रहना। शैतान नहीं चाहते सुरक्षित रहना, इसलिए भड़का देते हैं। कई सारे बातें आपका शरीर में लेकर आते हैं, बीमारियां। बीमारी शैतान नहीं है, शैतान की ओर से बीमारी आ सकते हैं। बीमारी को कभी हम शैतान ना बोलें, वो इलाज से ठीक हो जाते हैं। किसी को भी आ सकते हैं, मुझे भी हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं, किसी को भी, कोई भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन शैतान की प्लानिंग से हमें बीमार कर सकते हैं। और टाइम से पहले प्रभु ने नियुक्त किया हुआ, प्रभु में रखा हुआ टाइम से पहले आपको लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि और ऐसी बातें शरीर में डालकर। लेकिन इसलिए आपका शरीर सबसे पवित्र रखने की जगह आपका शरीर है। मैंने देखा कई लोग साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनते हैं। कुछ लोग पहले हमारे बीच में थे जो घर पे पहनते हैं, वही पहन के चर्च में आते थे। बिल्कुल प्रभु इस बात को पसंद नहीं करते हैं। हम ब्याह शादी में कैसे जाते हैं बताएं? मैंने देखा इतना श्रृंगार बन के जाते हैं, पूछो मत। ब्याह शादी में कोट पहन के, टाई पहन के, बाल बना के, दाढ़ी बहुत कुछ सेटिंग करके, और लेडीज बहुत ज्यादा। तो राजा यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, हम कैसे आए? उसी तरह हम आए। हमने कहते गहना नहीं पहनो, ये नहीं पहनो, चूड़ी ना पहनो, हम ये सब पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अब जरूर प्रभु की उपस्थिति में आए, दिखाने के लिए नहीं, कोई भी चीजें दिखाने के लिए नहीं। नीट ड्रेस, साफ सुथरा, नहा के अच्छी तरह साफ सफाई करते हुए दूसरे को आपसे प्रॉब्लम ना हो जाए। अब ज्यादा लोग इतनी सोच से नहीं पहनते शादी की टाइम में, पता है वो प्रभु जूते बाहर निकाल के आते हैं तो पाँव से दुर्गंध आते हैं। आप साफ साफ कपड़े स्पेशल आप काम पे जाकर जैसे मानी जाए, आप प्रभु के चरणों में आते हैं। आप पवित्र, अपने शरीर को पवित्र रखना है, साफ सुथरा में रहना है। साफ ये केवल शरीर की बात है। इसी तरह हमारे शरीर में ध्यान देना, अशुद्धताई को प्रवेश होने नहीं देना। नशे, शराब, ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं होने देना। ये शरीर में प्रवेश होने के बाद हमारे प्राण खतरा में है। आत्मा तो चले जाएंगे, निकल जाएंगे पवित्र आत्मा, और प्राण भी खतरा में है। इसलिए पौलुस कहते हैं यीशु की आगमन तो तुम्हारे शरीर और आत्मा प्राण सुरक्षित रहे। शैतान को पता आपको कैसे पकड़ सकते हैं। वो चालाकी है। उसका उद्देश्य है आपके अंदर की पवित्र आत्मा को और आपकी आत्मा को नष्ट करना है, नरक ले चलना है। पवित्र आत्मा आपसे दूर करे, नरक ले चले। इसलिए शैतान शरीर को पकड़ते हैं, पहले शरीर को पकड़ते हैं, शरीर में अभिलाषा डालेंगे, शरीर की खुशी के लिए भोजन। आपको पता है ज्यादा भोजन करना पाप है। कितने लोगों को पता है? कहां लिखा है? दिखाओ, ज्यादा भोजन करना पाप है। कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अधिक भोजन, लेकिन आप पेट भर के रोटी खाना, ऐसे नहीं है, भूखे रहना। जो पेट भरने के बाद वो खाएंगे, वो भाव होता है, उसके कारण बीमारी हमारे शरीर में आते हैं। बहुत सारे जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं उन्हें पता है, जो भोजन की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। शुगर भोजन की वजह से,
बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हर प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये हमारे भोजन के तरीका ठीक नहीं, इसी वजह से होते हैं, इसी वजह से। हम भोजन के लिए नहीं, हम पेड़ के लिए नहीं, जीवन बिताने के लिए रोटी खाना होते हैं। ना तो हालेलुया, ना तारीफ, ना धन्यवाद। हम भोजन के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं जीना, जीने के लिए भोजन करना। आदि का भोजन करे शरीर को नुकसान करेंगे।